सारिਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੇਟੇ। ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਨਿਊਟਨ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਆਫ ਮੋਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਲਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ ਦੋ ਟਰਮਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ F ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ dp/dt। P ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੇਟੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਮੋਮੈਂਟਮ। ठीक है जी। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। dp मीन्स चेंज इन मोमेंटम। इस चीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੇਟੇ ਆਪਾਂ p ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ m into v ਫੋਰਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕੀਤੀ ਸੀ F is equal to m into a। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸ਼ੋ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? कॉन्स्टेंट। क्योंकि असीं क्लासिकल मकैनिक्स स्टडी कर रहे हैं जिंदे विच मास नूं आपां की लैके चलते हैं? कॉन्स्टेंट। रिलेटिविस्टिक फिजिक्स दे विच जिहड़ी वैल्यू चेंज हुंदी है, इसलिए इत्थे किहा सी आपां फोर्स इज डायरैक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। इन्हां दोवें डेफिनेशनस तो बेटे सानूं एक गल क्लीयर होई सी भी जिहड़ा सैकेंड लॉ है ये अपने कोल की दसदा है? फोर्स बारे दसदा है। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया भी असीं फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं जे सानू चेंज इन मोमेंटम पता होवे या सानू की पता होवे? एक्सलरेशन बॉडी की पता होवे। ठीक है जी। ये लास्ट टाइम है जिहड़े आपां आर्टिकल है जिहड़े वो डिस्कस कीते सी। अज बेटे इस चीज़ को अगे एक्सटेंड करते हुए न्यूटन के सैकेंड लॉ तो आप आर्टिकल जो अज करना है वो अपने को है इंपल्स। इंपल्स। ठीक है जी। देखो बेटे रियल लाइफ सिचुएशंस दे विच अपने कोल की हुंदा है? मान लो let us take a car is moving। ठीक है जी। and it strikes with the pole। मान लो खंबे नाल वजी। ठीक है जी। या ये कह सकते हैं एक कार है जिहड़ी वो किसी सैकेंड कार नाल की कर गई? कोलाइड कर गई, कोलिजन हो गई, टक्कर हो गई। तो अपने कोल की है? इस बॉडी का मोशन है जो डिस्ट्रॉय हो गया, या कहिए इस बॉडी का मोशन भी अपने कोल की हो गया? डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। बट जे असी ये चीज़ कैलकुलेट करनी होवे भी इस केस दे विच जिहड़ी फोर्स कितनी एक्ट की? पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? इफ वी वांट टू नो व्हाट इज द फोर्स विच इज एक्टिंग, ठीक है जी, वैन अ बॉडी कोलाइड्स फॉर ए वेरी शॉर्ट मूवमेंट ऑफ टाइम। जिहड़ा मेन इत्थे पॉइंट की है बेटे भी जिहड़ा कोलिजन होया है वो की होया? फॉर ए वेरी शॉर्ट मूवमेंट ऑफ टाइम। कहने का मतलब जो डेल्टा टी है, डेल्टा टी की चेंज इन टाइम है जो वो वेरी वेरी स्मॉल है। ठीक है जी। फाइनल माइनस इनिशियल। जो फॉर ए वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम ली हो, जिवें मान लो विद इन 0.2 सैकेंड या 0.8 सैकेंड कोलिजन है जो वो अक्कर करके हट गया। देखो जो दो बॉडीज़ का कोलिजन होंदा है तो इट टेक्स अ वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम टू अक्कर, जिन्ने समय लिए होंदा है। ठीक है जी। इन्हां दे विच जे आपां 0 सैकेंड मान लो कोलिजन नहीं होया तो कोलिजन होने कितना टाइम लग गया? सबट्रैक्शन लईए तो 0.2 सैकेंड विच इज़ वेरी वेरी स्मॉल। सो इन ऑल दैट केसिस जिहड़ा एक तां प्रॉब्लम जिहड़ी अपने कोल आई भी जिहड़ी फोर्स असीं क्यों नहीं मैजर कर सकते
ठीक है जी। केस फस्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਐਕਟਸ ਫॉर ए वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ दूसरी प्रॉब्लम है, ਜਿਹੜੀ फोर्स है ना, इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ठीक है जी। ਜਿਹੜੀ फोर्स बॉडी के उपर लग रही है ये कॉन्स्टेंट नहीं है बेटे, ये अपने कोल की है, वेरीएबल है। वेरीएबल जो फोर्स अपने कोल हो जाती है तो सानू प्रॉब्लम्स क्रिएट होंदियां, वर्क डन नहीं कैलकुलेट करना आउंदा, होर भी कई टर्म्स है जिहड़ियां आपां कॉन्स्टेंट फोर्सिस वास्ते ही अप्लाई करते हैं। दी फोर्स इज चेंजिंग कंटीन्यूसली वाइल कोलिजन, सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कैलकुलेट दी फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी बिकॉज इट एक्ट्स फॉर ए वेरी स्मॉल मूवमेंट ऑफ टाइम एंड आल्सो द फोर्स इज वेरीएबल इन नेचर, दैट इज इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी। इन्हां सारियां टर्म तो ओवरकम करन दे लई जिहड़ा अपने कोल कॉन्सैप्ट आया है वो अपने कोल की है बेटे, इंपल्स। ठीक है जी। इनू असीं कैलकुलेट किया है फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ न्यूटन सैकेंड लॉ। न्यूटन सैकेंड लॉ की कहता है, एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। इट मीन्स एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है जी। डी पी अपने कोल की है बेटे इत्थे, स्मॉल चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी। इन स्मॉल टाइम डी टी। जी आ टर्म अपने को आई बेटे, इनू असीं कहन लग गए इंपल्स। इनू आपां की कहन लग गए, इंपल्स। सो वट इज़ इंपल्स, इनू आपां अगे इलैबोरेट करते हैं, बट पहला आपां इहदी डेफिनेशन जिहड़ा टॉपिक आपां कर रहे हैं, वट इज़ इंपल्स? इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द force and the time for which force acts on a body। ठीक है जी। इंपल्स अपने को बेसिकली की है, ये फोर्स ते टाइम का प्रोडक्ट है, तो इंपल्स है जोड़ा फोर्स ते टाइम का जोड़ा प्रोडक्ट है, ये किंदे बराबर होंदा है बेटे अपने को, डी पी अपने को की है बेटे, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है जी। अपनी प्रॉब्लम की सी बेटे, जिंदे करके असी नहीं कैलकुलेट कर पा रहे सीगे फोर्स, वो सीगी भी जिहड़ा फोर्स है ना वो स्मॉल टाइम लिए एक्ट करता है। कहना मतलब डेल्टा टी इज़ वेरी वेरी स्मॉल, एफ अपने कोल की सीगा, वेरीएबल। बट फ्रॉम दिस लॉ असी जेकर आ चीज़ कैलकुलेट कर लीए, पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल, चेंज इन मोमेंटम जे असी कैलकुलेट कर लीए, तो उतों असी ये डेफिनेशन अप्लाई करके की कैलकुलेट कर सकते हैं, फोर्स की वैल्यू नूं असी की कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कॉन्सैप्ट है जिहड़ा यूज़ होंदा है। ठीक है जी। ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया? ठीक है जी। इत्थे याद रखना जी फोर्स है वो वेरीएबल है। क्लीयर है बेटे? लो हुण इस चीज़ नूं आपां थोड़ा जिहा एक्सटेंड करिए, फ्रॉम न्यूटन सैकेंड लॉ आपां गल कीती है भी इंपल्स की डेफिनेशन कढ़ ली, एफ इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। ठीक है। जो टोटल फोर्स है जिहड़ी एक्ट कर रही है वो कैलकुलेट करनी होवे, ये स्मॉल फोर्स है जिहड़ी साडे कोले कैलकुलेट हुई है, जिहड़ी अपने कोल की वेरीएबल है। हुण आपां की करिए बेटे, आपां नूं पता है मैथेमैटिक्स दे विच असीं जिहड़ा कॉन्सैप्ट यूज़ करते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स।
ਸਾਡਾ ਮੈਥਡ ਕੀ ਹੁੰਦਾ बेटे, ਅਸੀਂ ਸਮੋਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਸਮੋਲ ਮੋਮੈਂਟਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਿਵੇਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕਰਕੇ ਟੋਟਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਸੋ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿੰਗ ਬੋਥ ਸਾਈਡਸ। ਇਹ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ बेटे, F इंटू डी टी इज इक्वल टू डी पी। इंटीग्रेशन दो तरह का होंगे बेटे, इनडेफिनेट इंटीग्रल, सैकेंड अपने को की है डेफिनेट इंटीग्रल। डेफिनेट इंटीग्रल दे विच की है बेटे, कोई ना कोई लिमिट होंदी है इंटीग्रल दे विच, एक दायरा होंदा जिंदे विच उहनूं सॉल्व किया जाता है। इनडेफिनेट दे विच कोई लिमिट नहीं होंदी। जिवें आपां इस नूं इस तरह नाल लिखीए तो इनडेफिनेट इंटीग्रल है, ठीक है जी। इट इज़ इंटीग्रेटिंग दी एफ विद रिस्पैक्ट टू टी, ठीक है। हुण इहदे विच की है डी टी दे वास्ते, क्योंकि डी टी दे नाल इहनूं इंटीग्रेट किया जा रहा है, इत्थे लिमिट पुट की जा सकती है 0 टू टी। कहने का मतलब ये है भी जदों कोलिजन नहीं होया सी उदों अपने कोल टाइम कितना सीगा, 0 लिया आपां, स्टार्ट नहीं किया सीगा, तो जदों अपने कोल कोलिजन होया तो कोलिजन होने च कितना टाइम लग गया डी टी, स्मॉल टाइम, टोटल टाइम अपने को लग गया टी। सो आप कह सकते हैं भी टी इज़ इक्वल टू 0 टू स्टार्ट किया तो टी इज़ इक्वल टू टी तक असी गए हैं। सिमिलरली इधरली साइड पर अपने को वेखो इत्थे 1 है, इंटीग्रेट किंदे विद रिस्पैक्ट टू किया जा रहा है, मोमेंटम दे विद रिस्पैक्ट टू डी पी। ਇਹਦਾ मतलब पहला मोमेंटम है ਜਿਹੜਾ मान लो कोलिजन नहीं होया सी, ਜਦੋਂ मान लो बॉडी का मोमेंटम की सीगा पी आई इनिशियल मोमेंटम, ਜਦੋਂ कोलिजन हो गया उस तो बाद मान लो मोमेंटम 0 हो गया ਜਾਂ घट गया ਜਾਂ ਵੱਧ ਗਿਆ, मान लो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कहता पी ऑफ फाइनल, ठीक है जी। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ एफ है वो अपने कोल की है बेटे, वेरीएबल है। वेरीएबल कहने का मतलब है भी जी फोर्स है इनू असी इंटीग्रेशन तो बाहर नहीं लैके जा सकते, क्योंकि टाइम नाल वेरी कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन टाइम नाल ही है, ठीक है जी। इसलिए जी साढ़े को इक्वेशन बन गई एफ इंटू डी टी 0 टू टी इज इक्वल टू, इनू आप इंटीग्रेट किया, ये बन गया पी, पी ऑफ इनिशियल टू पी ऑफ फाइनल, ठीक है जी। 1 का जो अपन सॉल्व करांगे आ जाता अपने को इंटीग्रेशन सॉल्व करने तो बाद पी, क्योंकि विद रिस्पैक्ट टू पी है, ठीक है जी। उस तो बाद पुट करते हैं अपर लिमिट, इनू कहते अपर लिमिट, इनू आप कहने लोअर लिमिट। सो फार्मूला की है, पी की वैल्यू जी भी होंगी उहदे विच पुट करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। सो पहला आप की पुट किया पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ आई इनिशियल, ये चेंज इन मोमेंटम अपने को आ गया 0 टू टी एफ इंटू डी टी। सो बाय कैलकुलेटिंग दी चेंज इन मोमेंटम फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है जी। इनू होर आसान करने दे लई आपां कॉन्सैप्ट यूज़ कर लेने बेटे एवरेज का। एवरेज फोर्स अपने को की है बेटे, ਜਿਹੜੇ टाइम ते अपने को फोर्स लगनी शुरू हुई टी इज़ इक्वल टू 0 तो लैके टी इज़ इक्वल टू टी तक, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फोर्स अपने को की सी वेरीएबल। कहना मतलब फोर्स दी अलग अलग वैल्यू से, मान लो कहिए भी एक बारी F1 वैल्यू से, एक बारी F2 से, एक बारी F3 सी, बट जे इन्हां F1 F2 F3 दे लई एक सिंगल फोर्स यूज़ करनी हो तो आपां की कैलकुलेट कर लेने एवरेज। एफ ऑफ एवरेज किहदे बराबर होगा बेटे, F1 प्लस F2 प्लस F3 डिवाइड बाय 3। सिंगल वैल्यू ऑफ द फोर्स कैन बी रिप्लेस्ड फॉर द सेट ऑफ वैल्यूज विच प्रोड्यूसेस द सेम इफेक्ट। नाउ दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू, सिंगल वैल्यू है ये कांस्टेंट है। जेकर ये वैल्यू अपने को कांस्टेंट है, इत्थे आपां की लईए 0 टू टी एफ ऑफ एवरेज इंटू डी टी इज इक्वल टू पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनिशियल, ठीक है जी। नाउ दिस इज द कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज दिस इज द सिंगल वैल्यू ऑफ द फोर्स, सो इट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन।
क्योंकि जिहड़ा इंटीग्रल है वो टाइम नाल इनू इंटीग्रेट कर रहा, बट ये टाइम नाल चेंज ही नहीं कर रहे, इसलिए इट कैन बी टेकन आउटसाइड। हुण उस तरह नाल जो आपां सॉल्व किया, ठीक है जी, 0 to t, क्योंकि इत्थे अपने कोल जो बाहर चला गया तो इत्थे की रह गया 1, जिवें आपां पहलां सॉल्व किया सीगा इस केस च। ठीक है जी, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पी एफ माइनस पी आई, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, की बन गया बेटे फिर इत्थे अपने को ये बन गया एफ ऑफ एवरेज इंटू टी माइनस 0 इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई। जे इत्थे असीं 0 ना लैके ये भी लै सकते हैं इनीशियल टाइम, तो इत्थे आपां लै सकते हैं फाइनल टाइम। ठीक है जी, तो इत्थे अपने कोल की आ जाऊगा फाइनल माइनस इनीशियल। ठीक है जी, एफ ऑफ एवरेज टी ऑफ फाइनल माइनस टी ऑफ इनीशियल इज इक्वल टू पी ऑफ फाइनल माइनस पी ऑफ इनीशियल। ठीक है जी, इनू आपां इस तरह नाल भी रिप्रजेंट कर सकते हैं, एफ ऑफ एवरेज इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी मीनस चेंज, इंटू डेल्टा पी। ये पॉइंट दसो बेटे क्लीयर होया कि नहीं होया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंपल्स। ठीक है जी, ये आपां की कैलकुलेट किया इंपल्स, आ जी चीज़ आपां कैलकुलेट की है। इहदा मतलब फोर्स ते टाइम जिहड़ा बेटे आ चीज़ है, इहदा आपां नूं सब तो वड्डा बेनीफिट की होया, वो होया लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजरवेशन ऑफ मोमेंटम। ये चीज़ की कहता है भी फाइनल मोमेंटम तो इनीशियल मोमेंटम की होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कंजर्वड होना चाहिए इफ नो एक्सटर्नल फोर्सिस, जेकर कोई एक्सटर्नल फोर्स है जी वो एक्ट नहीं कर रही, या सिस्टम अपने कोल की है आइसोलेटिड है। ठीक है जी, इहदा मतलब जी भी है वैल्यू असीं कैलकुलेट करके लैके आवांगे फाइनल तो इनीशियल तो। मान लो जो इत्थे फोर्स लग रही है तो कोई ना कोई वो कॉन्सटेंट वैल्यू होएगी। मान लो पहला मोमेंटम मान लो अपने कोल की सीगा 50, ठीक है जी, किलोग्राम मीटर पर सैकेंड सीगा। कोलिजन तो बाद मान लो जो मोमेंटम है घट गया, मान लो हो गया 2 किलोग्राम मीटर पर सैकेंड। इहदा मतलब चेंज कितनी आई बेटे इत्थे 48 आ गई, फाइनल माइनस इनीशियल। इहदा मतलब कोई ना कोई कॉन्सटेंट वैल्यू ही आई है। ठीक है जी, इहदा मतलब असी इस चीज़ नूं इस तरह नाल लिख सकते हैं, इहनूं होर ज़्यादा मतलब ईजी करन दे लई भी जिहड़ा एफ ऑफ एवरेज है इंटू डेल्टा टी है वो अपने कोल किहदे बराबर हुंदा, कॉन्सटेंट। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? हुण इत्थों एक होर कॉन्सैप्ट निकलदा है भी जदों अपने कोल की है आपां कहिए इफ दी प्रोडक्ट ऑफ two terms is constant, then they are inversely proportional to each other. They are inversely proportional to each other. वो एक दूसरे दे की है उल्टे अनुपात दे विच। कहने दा मतलब जेकर इफ एफ ऑफ एवरेज विल इनक्रीज, जेकर एफ ऑफ एवरेज अपने कोल की करूगी इनक्रीज करूगी, तो डेल्टा टी नूं की होना पऊगा, डिक्रीज होना पऊगा टू कीप दी प्रोडक्ट कॉन्सटेंट, और वाइस वर्सा। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ये सी अपने कोल कॉन्सैप्ट ऑफ इंपल्स। ठीक है जी, कॉन्सैप्ट ऑफ इंपल्स। लो आपां हुण इहनूं एक दो एप्लीकेशन कर लैने छोटियां छोटियां दियां, जिन्हां ते अपने कोल 2 नंबर दे विच जिहड़ा क्वेश्चन आउंदा इंपल्स। पहला की है, कहता वाई अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड, ठीक है जी, वाइल कैचिंग अ बॉल। किसी बॉल नूं कैच करने लई जिहड़ा क्रिकेटर है वो आपदे हत्थ पिछे क्यों लैके जांदा? वाई अ क्रिकेटर लोअर्स हिज हैंड। देखो बेटे इंपल्स अपने कोल की कहंदी है भी एफ इंटू डेल्टा टी है जिहड़ा वो कॉन्सटेंट है,
it means by lowering his hand delta t is increased, delta t is increased। ਉਹਨੇ ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿਆ, ਕਿੱਥੇ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਕੈਚ ਕਰ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਕਰਨ ਕਰਕੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਹ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਡੈਲਟਾ ਟੀ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬੋਥ ਆਰ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਐਫ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਫੋਰਸ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹਰਟ ਹਿਮਸੈਲਫ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੋਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗੀ, ਘੱਟ ਚੋਟ ਲੱਗੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ 2-3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਵਾਈ ਚਾਈਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਜਾਂ ਯੂਟੈਂਸਿਲਸ ਕਹਿ ਲਓ ਆਰ wrapped in air bubble sheet। ठीक है जी। सेम कॉन्सैप्ट है बेटे, ਜਿਹੜਾ ਚਾਈਨਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਚੀਨੀ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਰਤਨ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਆਰ ਵੈਰੀ ਸੌਫਟ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਬ੍ਰੋਕਨ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਫ ਇੰਟੂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਦਾ ਮੈਥਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੀਚੇ ਡਿੱਗਣਗੇ, ਫੈਲ ਡਾਊਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਗੈਟ ਫੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਫੋਰਸ ਕਿਹਦੇ 'ਤੇ ਲੱਗੂਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਫਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ, ਕੱਚਾ ਫਰਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਚਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਮੌਲ, ਸੱਟ ਘੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਕਾ ਫਲੋਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰਟਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਾਰਜ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਕਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਸਮੌਲ। ਸੋ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਲਾਰਜ। ਕੱਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟੇ, ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਡਿੱਗਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਟੋਆ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲਾਰਜ, ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਮੌਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਈ ਸ਼ੌਕਰਸ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਵਹੀਕਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਹੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਕਰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੇਖੋ ਬੇਟੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਡਿਕਰੀਜ਼ਡ। ਵਾਈ ਜਰਕ ਮੀਨਸ ਫੋਰਸ। Force is decreased because the jerk will take more time to reach a person sitting on a vehicle। It means delta t ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੇਟੇ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼। ਸੋ ਜਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘੱਟ ਜੂਗਾ। ਜਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਵਾਈ ਬੂਗੀਜ਼ ਆਰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਇਨ ਰੇਲ ਕੋਚ। ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਬੂਗੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਵਿਦ ਸ਼ੌਕਰਸ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਹਨੂੰ, ਸ਼ੌਕਰਸ, ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਫਰਸ।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵੀ ਬੇਟੇ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਜਰਕ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਲੱਗ ਕੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਡੈਲਟਾ ਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫੋਰਸ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਘਟ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਹੋਊਗੀ ਬੇਟੇ ਇੰਪਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਲਓ, ਦੇਖ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੇਟੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਦਬਾਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕਸ ਐਂਡ ਹੈਵ ਏ ਨਾਈਸ ਡੇ।